Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर के फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है, उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है अभी इस वक्त। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, तो ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ रेजोनेट करें। जितना करता है लीजिएगा और बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, चलिए देख लेते हैं कि अभी आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है, वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। Ace of Wands, Ace of Pentacles, the Wheel of Fortune, Three of Swords. क्लियर मैसेज मिल रहा है गाइस यहाँ पर। आई डोंट नो कितने लोगों के साथ रेजोनेट करे, बट यस। क्वीन ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, the High Priestess. ओके, सो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ गाइस कि आपके जो पार्टनर है ना, आपको बहुत समझाते हैं हर चीज़ को लेकर के। मतलब उनका एक तरीके से लेक्चर रेडी रहता है आपको लेकर के, कि कोई भी बात अगर आप कहोगे ना तो एक अच्छा खासा सा लेक्चर वो आपको दे देते हैं। आप एक इमोशनल पर्सन हो जो दिल से सोचता है या दिल से सोचती है, बहुत इमोशनल हो आप, और आपके पार्टनर उतनी ही प्रैक्टिकल बातें करते हैं, ऐसा दिखता है। मतलब प्रैक्टिकल भी नहीं तो ऐसी बातें करेंगे लाइक हवा में उड़ी उड़ी सी, जो कि देखो प्रैक्टिकल बातें तो उसमें एक लॉजिक होता है, लेकिन लॉजिक वाली बातें नहीं है, लाइक हवा में उड़ी उड़ी सी बातें। और वो बातें कई बार ही आपको समझ में नहीं आती है, कई बार ही आपका ये रहता है कि यार ऐसे नहीं होता है, थोड़ा सा तो इंसान को बदलना पड़ेगा, या थोड़ा सा तो कुछ तो हो। ओके, तो मैं बताती हूँ आपको कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं साइन एक बार ही रिपीट कर देती हूँ। तो साइन जो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ये साइन मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं। कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एंड एनर्जी को सुनिएगा पहले, साइन के ऊपर मत जाइएगा ज़्यादा। ओके, सो यहाँ पर जो इशू मैं देख रही हूँ मेन, वो है कमिटमेंट को लेकर के, रिश्ते के फ्यूचर को लेकर के, रिश्ते के फ्यूचर की सिक्योरिटी को लेकर के प्रॉब्लम मुझे दिख रही है कि आप काफ़ी इनसिक्योर हो इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर के, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ।
आप कहते हो अपने पार्टनर से कि इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है, या इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है भी कि नहीं है। कमिटमेंट दे दो या किसी तरीके का सॉलिड ऑफर दे दो। कोई भी एक ऐसी चीज़ तो करो जिससे मुझे यकीन हो कि हाँ हमारा कुछ आगे हो सकता है करके। आप उनसे किसी तरीके की स्टेबिलिटी मांग रहे हो कनेक्शन के लिए, और आगे तक के लिए आप स्टेबिलिटी की श्योरिटी मांग रहे हो कि वो मुझे चाहिए करके। लेकिन आपके पार्टनर आपसे ये कहते हैं कि तुम इंजॉय करो, मस्त रहो, जो भी होगा देखेंगे, आगे समय बताएगा कि क्या होना है इस फ्यूचर का। आगे समय बताएगा, वक्त बताएगा, जो भी होगा सही होगा। अभी बस इंजॉय करो, खुल के मस्त रहो अपनी लाइफ में। जो करना चाहती हो या जो करना चाहते हो खुल के करो, मस्त ज़िंदगी को जियो, आराम से जियो, ज़्यादा टेंशन मत लो। जो भी होना होगा इन फ्यूचर देखेंगे, जो भी जैसा भी होगा। अब ये चीज़ जो है थोड़ा सा आपको हर्ट करती है, मतलब वो ऐसा कहते हैं आपको, तो आप कहीं ना कहीं उसमें चले जाते हो कि यार कुछ पता ही नहीं है आगे का कि कुछ होगा भी या नहीं होगा। और शायद इनका बिहेवियर भी काफ़ी ऐसा देखने को मिलता है, कभी तो बहुत अच्छा, कभी बहुत अजीब सा। कभी तो प्यार दिखेगा, कभी बिल्कुल नहीं दिखेगा। कभी बहुत अच्छे से बात करेंगे, कभी बिल्कुल अच्छे से बात नहीं करेंगे। तो आपके लिए ये इनसिक्योरिटी है। आपको डर लगता है कि कहीं ये रिश्ता मैं खो ना दूँ, कहीं ये मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हैं। ये जो बातें बनाता है कहीं ये धोखा तो नहीं है किसी तरीके का कि धोखा दे रहा हो, और इसीलिए फ्यूचर में कोई क्लियरिटी नहीं दे रहा, फ्यूचर को लेकर के कोई क्लियरिटी नहीं दे रहा। तो इस तरीके का कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में है कि वो कहते हैं वक्त पे छोड़ दो, आगे जो होगा देखा जाएगा। आगे वक्त जो भी दिखाएगा हम देखेंगे, जो बताएगा, या जैसा वक्त चाहे, वक्त जैसे भी क्रिएट करेगा ना वैसा हो जाएगा। आपका ये है कि नहीं, हमें भी खुद कुछ करना पड़ता है, हर चीज़ वक्त के ऊपर नहीं छोड़ी जाती है। तो आपका भी ये कि हाँ ठीक है वक्त बताएगा, लेकिन अभी तो तुम कोई क्लियरिटी दो, बट ये नहीं देते हैं। और जब आप इनसे बहुत क्वेश्चंस करने लगते हो तो ये आपको ये समझाने लगते हैं कि देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें भी पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और तुम जानती हो कि लाइक ये कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इस चीज़ को ये कहते हैं। लेकिन जब ये फ्यूचर की आप बात करते हो तो ये कहते हैं कि प्रैक्टिकल बनो, प्रैक्टिकल सोचो। अभी बाकी और काम है उनको करो, अपने करियर के ऊपर फोकस करो। मैं भी कर रहा हूँ, लाइक एक स्टेबिलिटी लेकर के आते हैं, देन उसके बाद में फ्यूचर की सोचेंगे या देखेंगे आगे जो भी होगा। तो ये सारी चीज़ों में आप कहीं ना कहीं एक तरीके से ये हो गए हो कि जितना आप पूछते हो, जितना आप बोलते हो, कुछ समझ ही नहीं आता, सामने वाले की तरफ से कोई क्लियर जवाब ही नहीं मिलता, और इंट्यूटिवली आपको ये सारी चीज़ें बड़ी अजीब लगती हैं, लाइक एक घबराहट सी होती है आपको। तो इसलिए आप उनसे इतना क्वेश्चंस करते हो, इसलिए आप एक क्लियरिटी मांगने की सोचते हो, क्योंकि एक घबराहट सी कहीं ना कहीं बनी रहती है इस तरीके का रवैया और इस तरीके की चीज़ों को देख करके। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि अभी आप अपने मन की सुन रहे हो, अंतरात्मा की सुन रहे हो एक तरीके से। ये है कुछ आपका, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। और वही अगर आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ को देखूँ तो आपके पार्टनर का ये है कि एंजॉय करो बस लाइफ को, खुल के जियो बस लाइफ को। करंटली वो यही है उनका भी कि लाइक जो भी होगा आगे देखेंगे, वक्त बताएगा, जैसे होगा वैसा एक्सेप्ट करेंगे। अभी बस एंजॉय करते हैं, अभी खुल के जीते हैं, जो भी एंजॉय करना है साथ मिलके, जितना भी करना है करते हैं। तो ऐसी सी कुछ एनर्जी है आपके पार्टनर की, ऐसे से कुछ थॉट्स हैं उनके। तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि लाइक थोड़े से ऐसे भी हैं कि थोड़े ज़िद्दी भी हैं, और अपनी बात हमेशा ही मनवाते हैं ये, और बातें करने में बड़े माहिर हैं, और आप उनकी बातों में आ भी जाते हो एक तरीके से। उनका कुछ ऐसा है। द फूल, किंग ऑफ कप्स, द हैंगमैन एंड 6 ऑफ कप्स। देखो क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, एक अच्छा खासा कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, ऐसा नहीं है नहीं करते हैं, काफ़ी अच्छा खासा कनेक्शन फील करते हैं, बट फ्यूचर को लेकर के नहीं। तो इनका ये है कि प्रेजेंट को जी लो जितना जीना है, जो है प्रेजेंट में है। एक पर्सन होता है जो फ्यूचर की टेंशन लेता है, एक पर्सन होता है जो कि फ्यूचर की टेंशन नहीं है उसको, वो प्रेजेंट को ही एंजॉय करना चाहता है। तो ये प्रेजेंट को एंजॉय करने वाले पर्सन है, और ये उन्हीं के साथ रेजोनेट करे कि जिनके पार्टनर प्रेजेंट को लेकर के ज़्यादा बात करते, फ्यूचर की इतना टेंशन नहीं लेते। फ्यूचर की तो कहते कि होगा जो देखा जाएगा करके।
सो करेंटली अगर आप दोनों की बात नहीं चल रही है तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि आपसे बात करना चाहते हैं और आपको मैनिफेस्ट करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि लाइक आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप इस स्टक एनर्जी से बाहर आओ और आप पहले के जैसे बिहेव करो। इस तरीके से नहीं, हो सकता है कि आप गुमसुम हो गए हो सकता है कि आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो क्योंकि आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सो ये चाहते हैं कि आप ऐसा बिहेव ना करो, बाहर निकलो वहाँ से और जैसे पहले आप बात किया करते थे, पहले जैसे रहा करते थे वैसे रहो। ये चाहते हैं कि आप उनको प्यार दो और वो जितना उनसे हो सके उतना वो दें और ज़्यादा टेंशन मत लो, स्टक मत रहो, बाहर निकलाओ इस एनर्जी से। मुझे ऐसा लगता है शायद आपने बहुत कम बात कर दी है, लाइक बात पहले बहुत करते थे लेकिन अभी कम कर दिया क्योंकि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है। और या ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे थे तो उन्होंने बात करनी बहुत कम कर दी है बिल्कुल ही। तो उनका ये है कि क्वेश्चन मत करो, बस जियो, एंजॉय करो। तो ये अगर आपसे बात आप चाहते हो करें तो लाइक इनका यही है कि ज़्यादा उस तरीके के क्वेश्चंस मुझसे ना पूछे जाएं क्योंकि उनकी अभी क्लियरिटी है ही नहीं इनके पास देने के लिए, कोई जवाब नहीं है इनके पास। तो इसलिए ये बचते घूम रहे हैं या भागते घूम रहे हैं। तो ऐसी कुछ इनकी एनर्जी है यहाँ पर। इनको क्या है कि ऐसी चीज़ चाहिए जो कि सिंपल हो, एकदम आराम से चल रही है बस लाइफ। किसी तरीके की टेंशन, किसी तरीके का बंधन, किसी तरीके की कमिटमेंट, ये चीज़ अभी ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी इनका ये है कि अभी तो नहीं, अभी तो भी बहुत टाइम है, देखेंगे आगे। या अभी उस चीज़ को लेकर के इनके दिमाग में कोई क्लियरिटी है ही नहीं, आप ये कह सकते हो। ऐसी कुछ है इनकी एनर्जी। बट एक चीज़ यहाँ पर है कि इनको आपके साथ रहना है, आपको छोड़ना नहीं है। आपका साथ ये चाहते हैं लेकिन बिना किसी टेंशन के। साथ चाहिए इनको लेकिन बिना किसी टेंशन के। Reaching conclusion, meditation, union, and we have solitude. आप एक अकेलेपन को फेस कर रहे हो लेकिन आप एक क्लियरिटी चाहते हो अपनी लाइफ में। बस यही है आपका एक, अगर अभी कुछ है मन में तो वो ये कि एक क्लियरिटी चाहिए मुझे, उसके अलावा कुछ नहीं। और आपके पार्टनर एक कंक्लूज़न निकालना चाहते हैं। आप जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है उसको ख़त्म करके यूनियन चाहते हैं, रियूनाइट होना चाहते हैं, फिर से वही सारी चीज़ों को जीना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला ना अभी कि क्या चाहते हैं कि आप उन अटके मत रहो, स्टक मत रहो, बाहर रहो और जैसे पहले थे वैसे ही रहो। जो भी होगा देखेंगे आगे करके। तो ऐसा कुछ है इनके साथ। और यहाँ पर यही है कि ये कंक्लूज़न निकल रहा है कि ये चाहते हैं कि आप पहले के जैसे बिहेव करो। ये क्या हो गया है आपको? इनका ये कि आपको क्या हो गया अचानक से, आप ऐसी बातें क्यों करने लग गए हो? इनका ये है कि आप जो है निकल के आओ उस चीज़ से बाहर और पहले के जैसे रोमांटिक हो, पहले के जैसे बातें करो, पहले के जैसे मस्त रहो, खुश रहो, हैप्पी रहो। आगे का आगे देखेंगे। लेकिन आपका भी ये हो गया है कि आप ना एकदम से कैसी इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी में चले गए हो कि डर बहुत ज़्यादा आने लग गया है मन में। और आपका ये है कि मुझे क्लियरिटी चाहिए, मुझे जवाब चाहिए अपने सवालों का। या अभी तो ठीक है, एंजॉय कर लेंगे, आगे क्या करेंगे हम। तो वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो सेकंड चांस चाहते हैं आपसे। और अगर वो बात नहीं कर रहे हैं तो वो चाहते हैं, वो सेकंड चांस देना भी चाहते हैं। मतलब वो, मैं एक तरीके से यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि उनको साथ नहीं रहना, उनको साथ रहना है। बट उनको आप पहले जैसे चाहिए। अभी जो आप ये बात करने लगे हो ना फ्यूचर की, ये चीज़ इनको थोड़ी सी खटक रही है क्योंकि इस चीज़ को लेकर के उनको खुद के माइंड में कोई क्लियरिटी नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ इनको खटक रही है, ऐसा नज़र आता है। तो ये कुछ इनकी ना मुझे प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम दिखती है जो कि इनकी चल रही है अभी।
स्टॉर्म वार्निंग, एक्शन, थर्ड चक्रा, कॉन्ट्रैक्ट। अभी आपके पार्टनर भी इनसिक्योर हो रहे हैं गाइस, उनको भी अभी डर लग रहा है कि कहीं ये रिश्ता ऐसे करते करते ये डगमगी सी जो सिचुएशन है, ऐसे करते करते कहीं ये रिश्ता ख़राब ना हो जाए। इनको खुद को अभी डर लग रहा है क्योंकि ये भी नहीं चाहते रिश्ता ख़राब करना। ये इनको खुद को भी टेंशन हो रही है, एंजाइटी हो रही है कि यार ये हो क्या रहा है कनेक्शन में, इतना अच्छा भला चल रहा था। तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि ये एक्शन लेंगे बहुत जल्दी इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इनको भी अब इनसिक्योरिटीज़ आने लगी है, इनको भी लगने लगा है कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए रिश्ता। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि ये चाहते तो बहुत है आपको, इनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा एक बॉन्ड फील होता है आपके साथ, एक सोल कनेक्शन फील होता है या किसी तरीके का लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट कि है ही भाई हम दोनों का कुछ ना कुछ लिखा है। ऐसा इनको फील होता है कि हम दोनों का मिलना ऐसे ही नहीं है, हम किसी रीज़न से मिले हैं। लेकिन वही है कि इनको वही अगेन वही बार बार एनर्जी आ रही है देखने को कि इनको आपका साथ नहीं छोड़ना। लेकिन ये अभी कुछ जवाब नहीं दे सकते आपके सवालों का। इनका ये है कि अभी मेरे पास जवाब नहीं है सवालों का, समय दे देगा, ऐसा कुछ है इनके साथ। बट इनका ये कि मुझे नहीं छोड़ना अभी तुम्हारा साथ, क्योंकि इनका ये है कि कल का तो पता ही नहीं है, कल किसके साथ क्या होना है और कैसे होना है, तो बस आज को जियो, ऐसा कुछ है इनके साथ। तो इनका एक तरीके से यही है कि आपके जो सवाल है उसका जवाब वक्त दे देगा, अभी बस मस्त रहो। और इनको भी अब डर लगने लगा है कि यार ऐसे करके तो रिश्ता ही ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो ये कुछ ना कुछ एक्शंस लेंगे उसके लिए, ऐसा मुझे दिख रहा है, और बहुत जल्दी लेंगे। ये भी है यहाँ पर, तो ये है। और लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस में क्या आता है। Look at the bigger picture. You and your loved one are safe. Okay. A time for healing. Meditate and contemplate. ओके सो गाइज़, यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि सब ठीक है, डोंट वरी। आप जो देख रहे हो और जो सोच रहे हो ना, सोचो उसको, गलत नहीं है। यहाँ पर यूनिवर्स ये कह रही है कि आप जिस तरीके से सोच रहे हो ना फ्यूचर को लेकर के, गलत नहीं है। क्योंकि एक तरीके से बात ये कि अगर आप अभी प्रेजेंट को जीने में लग गए और फ्यूचर का देखें तो पता चले कि फ्यूचर में कुछ है ही नहीं, तो आपके लिए ज़्यादा पेनफुल हो जाएंगी चीज़ें, राइट। तो आप जो कर रहे हो, जो सोच रहे हो, जिस तरीके से सोच रहे हो बिल्कुल सही है, आप उसको सोचो और चिंता मत करो। जैसे मन में ऐसा आता है ना, कई बार हमारे मन में ऐसा आता है कि यार अगर हम ऐसे सोचते रह जाएंगे और कुछ नहीं किया तो रिश्ता ख़राब हो जाएगा। मत सोचो ये सारी चीज़ें। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि कुछ ख़राब नहीं होगा, आप अपनी जगह सही हो, सोचो। यूनिवर्स यही चाहते हैं कि आप उसी चीज़ के बारे में सोचो, क्योंकि वैसे दिमाग से चलना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ दिल से नहीं डील की जा सकती। तो यहाँ पर यही है कि सारी चीज़ें धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगी, आप अपनी बात पर रहो, क्योंकि आप गलत नहीं हो, ठीक है। अब कल को अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है, मान लो कल को अगर ये आपका साथ नहीं देते हैं, कल को आपके लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, तो आपको खुद को ही तो रिग्रेट होगा ना कि मैं अच्छी भली बच रही थी या बच रहा था और ये सब क्या हो गया। तो अच्छा है कि आप पहले उस चीज़ को क्लियर कर लो, बढ़िया है वैसे भी, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि देखो उस बिगा पिक्चर को जो दिखाई जा रही है और बिना टेंशन के देखो, मतलब अपनी बात पर रहो, क्लियरिटी लेकर के रहो। अगर क्लियरिटी देते हैं तो ही कंटिन्यू करो, नहीं देते हैं तो मत कंटिन्यू करो। अपने आप को हील करो, अपने आप के ऊपर फोकस करो, अच्छी तरीके से समझो चीज़ों को, अच्छी तरीके से सोचो चीज़ों के बारे में, ठीक है। एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से एक और कार्ड है, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इन सारी चीज़ों को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। और देखो अगर आप रिलेशनशिप में हो और रिलेशनशिप है तो भाई, और कहते हैं इंसान की प्यार भी है, तो फिर उनके पास आगे को लेकर के क्लियरिटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस 4 दिन का है और फिर 5वें दिन कह दे भाई अब मुझसे नहीं हो पाएगा, राइट। तो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर यूनिवर्स यही चाहते हैं आपसे कि आप बिना चिंता के सोचो आराम से
और फिर अपना डिसीज़न लो। जल्दबाजी नहीं करनी है, या फिर कोई आकर के आपको बोले कि ऐसे जी लो वैसे जी लो, नहीं, आपको जो लगता है उसको फॉलो करो, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा और ज़्यादा फ्रूटफुल भी रहेगा, क्योंकि आपको आपकी ज़िंदगी के बारे में बेहतर पता है, किसी और को नहीं। तो किसी के इन्फ्लुएंस में आने की ज़रूरत नहीं है, किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर भी आकर के आपको और समझा सकते हैं। तो वैसा मानने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो सही लगता है जस्ट उसी को फॉलो करो, किसी और की मत सुनो, यही आपके लिए बेस्ट है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।